बचपन में मेरा दादाजी को सपना हो कि मैं और मेरी छोटी बहन ना दोनों ने डॉक्टर बनाना है। तो जदू मेरे अंदर हो कि मैं डॉक्टर ही बनना है। पोती भी अच्छा लगे, पोता भी अच्छा तो सदा में अच्छा लगता है सबका भी अच्छा लगे। डॉक्टर बनना पसंद लगा। हाँ नहीं, पहली भी अच्छा लगे और डेढ़ अब तो कोई भी घर आवे ऐसा सगड़ान की हाँ डॉक्टर बन गई एक अलग ही आप काम भी करो डालोगे ना बिल्कुल। तो अब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर आदमी आगे कैसे बढ़ पाएगा। दूसरी बात कही कि अगर जिंदा रहने को सबूत ये है कि आपने कुछ करने की इच्छा है। जिंदगी भी आईने की तरह होती है, आप मुस्कुरा के तो देखिए, वो भी मुस्कुरा देगी। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू कैमरा में के साथ आदाबा पहुंचे। हाँ, झुंझुनू का जेजूसर गांव में जगह ग्राम पंचायत भी जेजूसर रागा है। और अभी आप बैठे हैं रमेश चंद्र जी के घर। बड़ी जी की बच्ची है अदिति जी, बड़ा नीट की एग्ज़ाम क्लियर करी है और अभी बड़को जो है वो कॉलेज को चयन थे। फर्स्ट राउंड को होगो है और सेकंड राउंड को जो है वो काल बड़ी को रिजल्ट आओगे कौन सी बान कॉलेज मिला है। बस आप बातचीत कराएंगे। बता रहे हैं कि बड़े को दादाजी को जो सपनों हो ये कि आप कहें की पोती है बा डॉक्टर बनाए। बता दूँ कि रमेश चंद्र जी जगह पे खुद प्रिंसिपल ही डिघाल स्कूल के अंदर। तो अभी दादाजी जिंदा को नहीं, तो मेरे हिसाब से जितनों मन अंदाजो लाग रहे हो कि सबसे ज़्यादा खुशी अदिति जी का डॉक्टर बनने पर दादी जी ने हुई होगी। बाकी यहाँ से बातचीत करांगा। वीडियो बहुत शानदार बनना है, शेयर जरूर कर दीजिए और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। नमस्कार। तो एक बात परिचय दे दो। मेरा नाम अदिति है और मैंने अभी नीट 2022 में 720 से 664 का स्कोर किया है। मेरी नीट ऑल इंडिया रैंक 2303 है और कैटेगरी जनरल है जिसकी रैंक है 1333। और मैंने अपनी नीट की तैयारी गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर से की है। सारी चीज़ें से की एक सांस के अंदर ही बोल दी। अच्छा, मैंने बताओ कि मारवाड़ी भी बोल सकोगे? हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर मारवाड़ी बोलोगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि आपने जगह दर्शक ही भी देसी अंदाज के अंदर मारवाड़ी देखना ज़्यादा पसंद करी। और आप भी अगर बोलांगे एक घर को सोई चैनल है, घर की सी बात करांगा। अच्छा, मैंने बताओ कि सबसे पहले बताओ कि कद थे वो सपनों पाड़ो कि भाई आपने डॉक्टर बनना है? सबसे पहला कद थे सोची थारी जीवन के अंदर कि आपने बड़ा होकर डॉक्टर बनना है? बचपन में मेरा दादाजी को सपना हो कि मैं और मेरी छोटी बहन ना दोनों ने डॉक्टर बनाना है। अच्छा, तो जदू मेरे अंदर हो कि मैं डॉक्टर ही बनना है। लगभग बचपन कौन सी क्लास के अंदर क्या साल का लगभग मैं 5th में ही 5th में। हाँ, तो बता रहे हैं कि 5th क्लास में जब तक जगह बच्चा का या कौन समझ आवा कि अपन के करना है के नहीं करना है। 10वीं में जाके मैंने या कौन समझ आवा कि अपना आर्ट लेना होगा साइंस लेना है। 20 की उम्र में आप बात करें कि 5वीं क्लास के अंदर कोई बच्चों अगर यहाँ सोच लिया कि अपन डॉक्टर बनना है, तो बेस सी बात है कि बिकॉज कुछ सपनों है भी कर लिए वो शुरू से ही तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, मैंने बताओ कि अगर आप कोई आप लक्ष्य अगर आप जितनों जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे कितनों के आसान हो जाओगे बढ़ तक पहुँचना कि ना भी कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाऊँगा। और अपने के लिए जहाँ एग्ज़ाम है आप वह भी बहुत टफ होती जा रही है समय के साथ। तो अगर आप पहले ही सोच लेंगे तो भी कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँगा। और मेन वही हो है कि कोई भी एग्ज़ाम ना आप क्लियर कर पाऊँगा आसानी आप अपना लक्ष्य मिल जाएगा। अच्छा जी, मैंने बताओ कि जहाँ नीट की एग्ज़ाम पहली बार दिए थी जहाँ कितनी बार 12th के साथ में दी, जो लॉकडाउन हो भी कि जो मेरे 12th के साथ में को नहीं हो पायो। और अब फिर वापस 1 साल को 12th के बाद में दी हूँ जना होगा। अच्छा, चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ जी साहब साहब में भी चर्चा भी कर रहे हो कि दादाजी को तारो सपना हो। दादाजी एक बार नाम को बता दो कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिर वहाँ को नाम बता दो। गोविंद राम एचरा। गोविंद राम जी को नाम हो, तो बन को सपना हो तो बे तो कौन देख पाए मेरे हिसाब से ऊपर से भी देख रहा होगा, बहुत ज़्यादा खुश भी बन की आत्मा होगी जड़े से सौरभ से देख रहे हैं। तो बनने के बाद में जब रिजल्ट आयो सबसे खुशी जी की ज़्यादा मन तो लागा दादी जी ने हुई है थे, और बता दो कि सबसे ज़्यादा खुशी की हुई? खुशी तो बस पापा और दादी जी ने, और बक्स घड़ा सगड़ा मम्मी ने कम हुई मम्मी ने तो मैं बाद में बताई फ़ोन पर सब पहले तो पापा देखे तो पापा नहीं हुई, फिर भी काम दादी जी चाची जी सगड़ा बताई, सगड़ा ही खुश होया बहुत। ऑब्वियस बात है। देखो, अगर अपने परिवार से कोई अच्छा रिजल्ट आवा है, कोई डॉक्टर बना है, एक तो खुशी यही हो जाए कि काल न जाऊँगा तो अपनी फीस कौन लगेगी। हाँ, और बच्ची जी की आप फ़ोन पर बता दें भैया बीमारी है तो वह दवाई लिख देंगे, तो सीधी सी बात है कुछ तो रुपया को भी अंदर लालच रहेगी, खर्चो आप कौन लागोगे, वो कारण है। फिर और कोई कारण था समझ में आवे ना, यही कारण है। तो दादी जी साहब बता रहे हैं कि जहाँ को मन अंदाजो लाग रही हो कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश होया। अच्छा, चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थे बता रहे हो कि अभी तैयारी कौन सी कोचिंग से बताई थे? गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट GCI सीकर से। मैंने बताओ कि जहाँ काफ़ी जहाँ बच्चा को मैं इंटरव्यू लूँ हूँ तो मोस्टली जहाँ के गुरु कृपा कोचिंग को नाम ले ही, तो के खास चीज़ बा ये है कि बीम से जो बच्चा तैयारी करी ही क्लियर भी एग्ज़ाम कर लें भी हमारी खास ये है कि भी टीचर से कहीं हर स्टूडेंट ना आपको खुद का बच्चा की तरह ट्रीट करी। इतना एक तो टेस्ट लिंक की बस एकदम बच्चा घीस के निकाल दी भी सारो रस। हर दिन टेस्ट 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 बच्चा ने बस पढ़ना ही पड़े भी और कुछ चारों ही नहीं हो कुछ।
और मतलब टाइम पास करना रहे कुछ भी टाइम ही कौन दी भाई जनाब। नहीं जाए यहाँ पर कई बार देखा कि भाई मन्ना अगर लास्ट दिन पेपर है तो लास्ट में सी पढ़ लेंगा, हाँ। या फिर मन्ना का दो ही है, फिर सप्ताह में एक है तो शनिवार में पढ़ लेंगा, शुक्रवार में पढ़ लेंगा। लेकिन अगर डेली होगा तो अपन तो पढ़ना है बस, क्योंकि आज भी एग्जाम है तो पढ़ना है, कल भी एग्जाम है तो पढ़ना है। तो ये तो इससे कितनों के फायदे मिले था? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि नीट के अंदर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगी होगी जना अपन मतलब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बड़े पेपर में टिप्स पर फॉर्मूला होगा जना अपन जल्दी मतलब टाइम को लागो क्वेश्चन करना कमाइन जना भी बहुत फ़ायदा है। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ कई बार आप देखा कि फ्रस्ट्रेशन भी हो जाए कि रोज़ की रोज़ इकट्ठे हुए एग्जाम हुए ही तो गुस्सों को नहीं आओगे कई बार? हाँ वह लेकिन गुरु कृपाड़ा मतलब इतना अच्छा ही ना, वो मेंटर सा राखी जगह मतलब कोई भी अगर डिप्रेशन आवे तो भी मतलब दूर कर दिए या समझा कि ना कुछ मतलब टेंशन लेना की ज़रूरत को नहीं। हाँ एग्ज़ाम है, बहुत सारा बच्चा क्लियर भी करी फर्स्ट अटैम्प्ट के साथ ही 720 लाया पिछली बार जना मतलब है तो सही बड़ी एग्जाम है लेकिन बहुत गुरु कृपाड़ा मतलब आराम उस राखी जना एक सही चीज़ है। मैंने बताओ कि जैसे बता रहे हो कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, साथ में जैसे बता रहे हो कि डेली जी की प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम हो जाए, वह भी चलो ज़रूरी है, लेकिन भी के साथ में टीचर्स को जो को अपने साथ में जाए बातचीत करने को जो तरीको है जैसे बता रहे हो कि फैमिली की तरह रही, वो कितनों के ज़रूरी हो जाए? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी उनके ना। एक तो डिप्रेशन को नहीं आवा बिल्कुल भी बच्चा वो अकेला कौन फील करा। अब जहाँ टीचर मतलब कोई अब टेस्ट में अगर आपने कम नंबर आ गया और फिर टीचर अगर आपने साथ दे रहा अपन समझा रहे हो कि अगली बार अपन क्या करना है बढ़िया जना अपन अपना मन थोड़ा हल्का हो जाए भी और फिर हम अपना इम्प्रूवमेंट ही होगा केवल। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थाने के लगा है कि डॉक्टर्स जो को तो आते हैं जो फील्ड चुनी है एक अंदर पढ़ाई करे खत्म होगी, क्योंकि कई बार आप देखेंगे जहाँ घर का कहीं बेटा 10वीं को बोर्ड दे ले फिर तो मज़ा ही, फिर कहीं बेटा 12वीं पढ़ ले फिर कॉलेज में तो मज़ा ही। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ाई तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में चलती रहेगी। थाली फील्ड में तो जहाँ पता ना कि अलग अलग बीमारी जहाँ कोविड आओ तो भी खबर हम जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई थाने के लगा कि कदे बंद होगी कि ना। डॉक्टर फील्ड में आगे पढ़ाई ज़्यादा हो रहा है अब तक तो मतलब हो कि ठीक है पढ़ रहे हैं हाँ, लेकिन यूँ डबल ट्रिपल पढ़ाई आगे। अभी सोचो कुछ कौन सी फील्ड के अंदर जाना को? हाँ अभी मैं सर्जन बनना चाह रही हूँ। सर्जन बनना चाह रहे हो? अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थे एग्जाम क्लियर करिए तो थाना कुछ नॉलेज के बारे में ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस थाना ज़्यादा है। पढ़ाई को जो जाए कई अपना जगह दर्शक भी देख रहे हैं, कुछ का परिवार का लोग नीट के एग्ज़ाम की क्लियर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कुछ जहाँ बच्चा भी नीट के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहे हैं। तो पढ़ाई को तरीकों थारे हिसाब से क्यों होना चाहिए कि एक तो जहाँ आप कंटिन्यू पढ़ा वो ज़्यादा सही रहे, फिर ज़्यादा एक ही समय में जहाँ आप बात करें कि 20 घंटा पढ़नी लास्ट का मनना कौन सा तरीका ज़्यादा सही रहे? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब हर दिन मतलब आपको टाइम टेबल बना के पढ़ो थे, और जहाँ अगर बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए जहाँ 1.5 घंटा पढ़ लिया फिर 10 मिनट या फिर 10-15 मिनट को ब्रेक ले लो फिर वापस 1.5 घंटा, फिर भी 1.5 घंटा के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूसली 1.5 घंटा बैठ के पढ़ना चाहिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो कहना मतलब ये है कि अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो बीच में 10-10 मिनट को ब्रेक बहुत जरूरी ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ कि यह तो जो है बात होगी अपने पढ़ाई के बारे में होगी किस हिसाब से पढ़ना चाहिए और कद शुरू करी। ये बताओ कि जैसे रिजल्ट आए हो तो भी के बाद में जो है वो घर थोड़ी सी इज्जत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है? हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब तो मतलब कोई भी घर आवे जहाँ सगड़ान की हाँ डॉक्टर बन गई एक अलग ही इज्जत। काम भी कौन उठाओगे? ना बिल्कुल नहीं। काम तो मेरे हिसाब से पहले भी कौन उठाया करता होगा। ना बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करवा रही है मेरी मम्मी। क्या बहुत अच्छी बात थी, केवल मैं घर का काम कमाइन को नहीं है इन रखे मतलब पढ़ाई करवाती बस, मतलब घर का काम मैं कर लूँगी तो पढ़ ले। राम राम जी। राम राम जी राम राम। तो जहाँ बच्ची जी के आपने बताया कि जो सपनों डॉक्टर बनाना को हो यो बनकर दादाजी को हो मैं तो आज जाए को नहीं, लेकिन थे मैं जहाँ कि मैं अंदाजो लगाया भी हिसाब से बच्चे बताया बहुत ज़्यादा खुश हो। फिर थोड़ा सा थारा शब्द और बता दो कि जब बेरोपड़ी की रिजल्ट आया है और जो सपनों बन को दादाजी को हो वो आज पूरा होगा तो कितनी थाना खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। दादाजी को सपना सच्चा हो गया और कहता मेरा कि मेरा पोती पोता सभी डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा अब आप उधर साल 8 हो गया ना, छोटा छोटा है दीदी जाना बहुत लागता सार दिन। गुड़ काट बाटे हो कौन बाटे हो? गुड़ क्या कर माटो गुड़ तो बाटे। और मेरा बच्चा सारा का सभी शिक्षित है कि पढ़ाऊंगा मैं अच्छा नौकरी लगाऊंगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं कि खेलने खाने को कोई उल्टा जेला चादन को कोई। और पोती तो बेटा भी अच्छी लगे, पोता बहुत अच्छा लगे। तो सारी जगह उम्र का है जहाँ मेरी भी दादी जी है तो बाकी जहाँ सोच की थोड़ी सी बात करेंगे जहाँ बेटा ज़्यादा चोखा लागे पोता ज़्यादा चोखा लागे तो यह जगह थोड़ी सी सोच बन गई रहे। अब थाने क्या लगा कि भी सोच में परिवर्तन आया है? सोच में कोई परिवर्तन नहीं है, बच्ची बच्चा सभी अच्छा लगे, पोती भी अच्छा लगे पोता भी अच्छा। तो सदा में अच्छा लगता है? सदा भी अच्छा लगे। डॉक्टर बनना पसंद लगा? हाँ नहीं पहली भी अच्छा लगे। 1.5 छोटी सी इतना अच्छी लगती है भैया इन्हें पढ़ावांगा लिखावांगा डॉक्टर बनावांगा। राम राम जी। राम राम।
अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थे खुद जहाँ जॉब करो थे बताया कि जहाँ प्रिंसिपल और डिगाली स्कूल के अंदर और आप जब खुद जॉब करा तो जहाँ समय थोड़ा सा कम निकाल पाऊँ वहाँ बच्चे के लिए तो थाने के लगे कि बच्चे की मेहनत तो जरूरी जो है ही है साथ में माँ बाप को रोल कितनों की इंपॉर्टेंट हो जाए बच्चे ने सक्सेस करना माँ बाप का रोल तो सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे को वो अधिक से अधिक मोटिवेट करे, उसकी हेल्प करे पढ़ाई में हर तरह से। हालांकि मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी पोस्टिंग शुरू से ही बाहर रही है, बाड़मेर नागौर में, तो मैं इनको इतना समय नहीं दे पाया जितना देना चाहता था। अगर मैं यहाँ पास में होता तो और अच्छी तरह से और अच्छी रैंक पक्की ला पाती थी बच्चे। देखो जिंदगी में जहाँ ख्याल करें कि इच्छा तो कदे पूरी को नहीं हुई। अगर पैसों कमाना है तो घर का थोड़ा समय कम देना पड़ा, घर का समय ज़्यादा दांगा तो पैसों को नहीं आवा है। ये सब चीज़ें तो चलती रही, लेकिन फिर भी एज आप बता रहे हो कि कुछ समय थे कम दे पाया, लेकिन बच्ची जगह सक्सेस होगी तो अभी भी कोई इच्छा बाकी है कि और कोई? अब तो यही है बस, ये अच्छी तरह से पढ़े, आगे अच्छी डॉक्टर बने, पीजी करे, उसके बाद मेरे भैया होगी छोटा नहीं लग जा वो तो होता है देखो। छोटा एक और है वो लग जाए तो फिर मेरी सारी काम। अभी एक बच्चा बता रहा है कि मैं आर्मी में लागू है, हाँ वो लग जा। हाँ वो भी है ही। अच्छा मैंने एक चीज़ बताओ कि जहाँ आप बता रहे हैं कि एज ए माँ बाप आप बात करें कि जो को अपनो सपनों हुआ है वो अपने जगह इच्छा हुआ है वो बिन आप इच्छा को नाम दें फिर लालच को नाम दें। जहाँ से बताए बच्चे लागी ठीक है, आप थे कह रहे हो कि बच्चों भी लाग जा बी के बाद में अगर मैं थारा इंटरव्यू लूँगा तो होगा कि अनकी शादी अच्छे घर में हो जाए। बी के बाद में थारा इंटरव्यू अगर मैं लूँगा तो होगा कि भाई आपकी ज़िंदगी में ये बड़ी आगे आ जाए, आका टाबर जगह नौकरी ला जाए, तो क्या लगे कि एक तरह को लालच को नहीं है? देखो लालच का होते अभी इच्छाओं का अंतर होता नहीं है। इच्छा तो आगे से आगे बढ़ती रहती हैं, एक बार एक सफलता मिल गई तो अगली सफलता, और जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर आदमी आगे कैसे बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शानदार बात कही कि अगर जिंदा रहने को सबूत ही है कि आपने कुछ करने की इच्छा है, इच्छा अगर खत्म होगी तो फिर जिंदगी को नहीं। अच्छा बताओ कि रिजल्ट जब आयो तो स्कूल के अंदर मिठाई वगैरह बांटे की कितनी की खुशी हुई था? मिठाई तो बांटी, हालांकि उस वक्त मैं ट्रांसफ़र के अधीन था। अच्छा लेकिन फिर भी बहुत खुशी हुई। जैसे ही रिजल्ट का पता लगा कितने नंबर आए हैं, इतनी रैंक आई है, तो बहुत अच्छा लगा कि जो कुछ बच्चे ने मेहनत की उसके सफल परिणाम उसको अच्छा मिला। पढ़ाई को जो तरीकों अपना बताया वो कितनों के सही अपन भी अपनाने की जरूरत है नहीं है। थारी जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जल को झुंझुनू के साथ करो प्यार, यहीं बनाए रखो।